बात सर अपना परिचय देंगे थोड़ा। मेरा नाम डॉक्टर करुणेश कुमार है। मैं यहाँ प्रिंसिपल के पद पर हूँ पटना कॉलेज स्कूल में। वैसे मैं फिजिक्स का छात्र हूँ। सर एक छोटा सा प्रश्न था कि ये बच्चे जो हमारे ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो आम तौर पे क्लास 9th से 12th तक के बच्चों के बीच आते हैं, और यह जो पीरियड हमारे बच्चों का छात्रों का होता है 9th से 12th तक का, वो बिल्कुल उनके शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से विकास की एक नई प्रक्रिया में रहता है। वो खुद को बहुत बड़ा भी समझने लगते हैं, समझदार भी समझने लगते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग उसे बच्चा समझ रहे होते हैं। उन्हें बच्चों को हैंडल करने के लिए जो हमारे छात्र अध्यापक आएंगे, तो उनके लिए आप क्या राय देना चाहते हैं कि वो किस स्वरूप में आएँ, उनका व्यवहार कैसा हो मूल रूप से? मूल रूप से प्रशिक्षणार्थी जो हैं वो बच्चों के शारीरिक विकास और उनके अंदर खास कर के जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इसको अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए तो जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वरना इसकी आवश्यकता क्या थी? छोटे बच्चों के अंदर तो स्वीकार्यता होती है, वो ये मान लेते हैं कि ये हमारे शिक्षक हैं और उनका 100% वो जो है सो अनुसरण करते हैं। थोड़ी सी भी उनमें विचलन नहीं होती। और चाहे कोई अति विद्वान व्यक्ति भी छोटे बच्चों के सामने हो, उनको भी वो लोग जो है मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, छोटे बच्चे जो। तो यह बच्चों का मनोविज्ञान है। और अब ये बच्चे जो हैं जो किशोरावय को प्राप्त कर रहे हैं, उनको स्वीकार करना होगा सबसे पहले कि अब ये बच्चे नहीं हैं, ये जो है अब ये कल के नागरिक के रूप में अब प्रस्तुत होने जा रहे हैं। तो इनके अंदर एक स्वस्थ नागरिक हों, एक सुंदर नागरिक हों, इसके लिए इनका कैसे हम व्यक्तित्व का विकास करें, और व्यक्तित्व का विकास बिना ज्ञान के संभव नहीं है। तो ज्ञान को हम कैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान को कितने सरल से सरल तरीके में उनके अंदर अपनापन का व्यवहार लाते हुए हम उनके अंदर पहुंचाने का प्रयास करें, तभी हमको वो स्वीकार करेंगे। और तभी यह स्वीकार्यता जो है हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर परिवर्तन ला सकती है। यानी तभी हम एक सही शिक्षक के रूप में बन सकते हैं। पहले क्या था प्राचीन काल में कि जो है कोई भी बच्चा जो है शून्य से, यानी जब भी वो गया शिक्षक के पास, तब से 25 वर्ष के वय तक उनके ही प्रभाव क्षेत्र में रहता था। तो वो बचपन से ही उनको अपना गुरु पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुका रहता था, और उत्तरोत्तर जो है अपने ज्ञान का परिमार्जन करता चला जाता था। लेकिन अब जो है आधुनिक शिक्षा में यह जो बात नहीं है, तो जो प्रतिदिन बच्चे जो हैं अपने मानसिक ज्ञान के आधार पर शिक्षकों का भी मूल्यांकन करते हैं। तो शिक्षकों के मूल्यांकन के समय में खास करके जो नए प्रशिक्षणार्थी हैं वो घबरा जाते हैं। तो उनको अपने ज्ञान पर जो भी क्लास में वो जा रहे हैं, जाने के पहले यदि अपने आप को वो पूर्ण रूप से तैयार करके जाएंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों के द्वारा जो उनकी परीक्षा वहाँ ली जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो परीक्षा लेंगे तभी इनको गुरु मानेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उनके सामने जा रहे हैं। तो वो अपने ज्ञान को बिल्कुल परिमार्जित करने के लिए विषय वस्तु का पूर्ण अध्ययन करके क्लास में जाएं, और अपने कॉन्फिडेंस को, अपने जो व्यवहार को, इन सबों को इतना परिमार्जित करते हुए जाएं कि बच्चों की किसी भी शंका का वो पूर्ण रूप से समाधान करें। ऐसा नहीं कि बच्चों की शंकाओं और समस्याओं का वो निराकरण करने के बजाय उसको साइडलाइन करके सिर्फ विषय वस्तु पर अगर रहेंगे, तो निश्चित रूप से वर्ग नियंत्रण उनके अधीन नहीं रहेगा। वर्ग नियंत्रण पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए विषय वस्तु और साथ साथ बच्चों के मनोविज्ञान दोनों पर उनकी पकड़ जो है मजबूत होनी चाहिए। और सबसे पहले उनको अपने ज्ञान के द्वारा जो है उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहिए,
और अपने प्रेम और स्नेह के माध्यम से उनके अंदर अपनापन का भाव उत्पन्न करना चाहिए। अगर ऐसा करने में वो सफल होते हैं तो निश्चित रूप से वो सफल शिक्षक होंगे, इसमें कहीं कोई नहीं है। इसलिए जो है खास कर के किशोर वय के बच्चों को पढ़ाना अपने आप में सबसे चैलेंजिंग काम कह सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को हमको मोड़ना है, अपनी ओर मोड़ना है। इसके लिए निश्चित रूप से हमको उन प्रत्येक बच्चे को इंडिविजुअल केयर भी लेना पड़ेगा और उनके इंडिविजुअल डिफरेंस का हमको ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्लास का जो सर्वश्रेष्ठ बच्चा है और क्लास का जो सबसे पिछड़ा हुआ बच्चा है, दोनों के बीच कैसे हम सामंजस्य स्थापित करें, कैसे हम अपने जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को दोनों तक पहुंचाने में सक्षम हों, यह जो हमारा शिक्षण कला है, यही हमको एक सफल शिक्षक के रूप में वहाँ पर स्थापित कर सकता है। ये प्रशिक्षणार्थियों में ये भाव अवश्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।